बहुत ही खुशी का दिन है कि जिला पार्षद पहले भी आई है, चेयरपर्सन पहले भी आई है और सरपंच पहले भी रही है, लेकिन जो कि समाज के लिए जिन्होंने सोचा वो हमारे आदरणीय एसपी सरपंच जी, हमारी ज्योति बहन और हमारे सुंदर ज्योतिता जी ने, इन्होंने बड़ी कोशिश करके आज जोगी धर्मशाला का निर्माण किया है। आप इन सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद समस्त जोगी समाज की तरफ से। जय श्री राधे, जय श्री जो मान सम्मान इन्होंने हमारा बढ़ाया, हम भी पूरा सर्विस पूरा मान सम्मान कहीं कमी नहीं आने देंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ जी, पहले जिला पार्षद को कोई जानता ही नहीं, जिला पार्षद ये पहले जिला पार्षद है जिन्होंने एक कलम से अपना जो इनका एक काम है जी, ये तो ये भी काम लेकिन गलत काम नहीं। मैंने मैडम से पर्सनली बात करी, मैडम ऐसे बात है, मैडम एक ही बात बोली, लेकिन जिला पार्षद और अपने सुंदर जी है जी, सुंदर जी ने भी इतना एक बार कहने से ये बोला कि आपने जितने पैसे देने हैं अब 19 लाख रुपए पास करे जी। उसके बाद कह रहे जितने भी और चाहिए, जितने भी और एक्स्ट्रा लगेंगे कंप्लीशन के लिए, उसके लिए भी कह रहे हैं, सब सब भी कह रहे हैं भाई जितना ग्राम पंचायत से होगा वो मैं हमसे वो भी करेंगे। मीडिया वाले भाई करती हूँ, ग्रामवासियों को प्रणाम करती हूँ कि आज बाबा श्याम की नगरी में मैं जुलखाना धाम में पहुँची हूँ और हरियाणा सरकार हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हर रोज एक नई शुरुआत करती है। माननीय पूर्व अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अभी कुछ टाइम पहले ही लाइब्रेरी में विजिट करने के लिए आए थे, उस दिन भी मैं साथ में ही थी। तो चुलखाना गाँव मुझे अपना ही गाँव लगता है, चाहे समालखा की बात करें तो समालखा में मेरी बिहोली में शादी हुई है तो भी अपनापन है, और मैं मायके की बात करूँ तो खेड़ी गुजर और चुलखाना में दोनों छोकर परिवार है, तो मुझे ये अपना बिल्कुल जन्म स्थान लगता है। तो मैंने पहली चुलखाना में धर्मशाला के लिए 19 लाख रुपये और साथ में गौशाला का एक शेड, जहाँ पे उनकी डिमांड थी गौशाला वालों की कि जो टुकड़ा है उनका वो पानी में भीग रहा था, उनके पास कोई भी स्थान नहीं था, गौ माताओं के लिए धूप गर्मी को देखते हुए उनको बांधने के लिए कोई जगह नहीं थी कि वो शेड के नीचे आराम से चारा खा पाए। तो ऐसे एक शेड का भी निर्माण शायद 17-17.5 लाख रुपए का वो शेड है, उसका भी 18+ का है, उसका भी निर्माण के लिए आज मैं शिलान्यास करने के लिए दोनों कार्यों के लिए चुलखाना में पहुंची हूं और सभी ग्रामवासियों को और सरपंच साहब को, सतीश ठोकर जी को, सुंदर ठोकर हमारे जिला पार्षद को, ग्रामवासियों को, मीडिया को, सबको धन्यवाद देती हूँ। आशीर्वाद कैसा रहा आपका, कैसा स्वागत किया गया आज? एक बेटी का जैसे स्वागत होता है और एक बेटी के मन में हमेशा जो एक प्यार और आदर होता है अपने बड़े बुजुर्गों, चाचा ताऊओं के लिए, तो मुझे जो आशीर्वाद दिया मैं अपने गाँव वासियों के लिए हमेशा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जब आप का काम करवाने के लिए अपना घर है, अच्छा स्वागत किया है और जो कि हमारे काम से चुलखाना गांव के लिए 24 घंटे हाजिर रहती है। धन्यवाद भी किया आप। हाँ जी, धन्यवाद। पंचायत के तो चेयरमैन है ज्योति और हमारे भाई है सुंदर जी, इन्होंने जो विकास यहाँ चुलखाना धाम में अपनी तरफ से माननीय विधायक की तरफ से और साथ समाज को पंडित जो धर्मशाला है वो एक समाज की नहीं होती, छोटी राजनीति होती है, क्योंकि यहाँ शाम बाबा के करने के लिए दूर दूर दराज से लोग यात्रा करने के लिए आते हैं। तो उसकी सुविधा को देखते हुए मैं ज्योति जी का और माननीय विधायक जी की तरफ से दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जो गाँवों के लिए जो टीम का सेट का निर्माण किया, वहाँ पे जो कूड़े की जो समस्या थी डालने के लिए उसको दूर करने का काम भाई सुंदर ने अपने प्रयासों से किया। मैं तो ये कहूँगा कि ये विकास की जो गंगा है सबके सहयोग से मिलजुल के अगर विकास हो रहा है तो सबका सहयोग उसमें होना चाहिए। सब बातों से ऊपर उठ के एकजुट होकर विकास की इस गंगा की धारा में अपनी आहुति डालनी चाहिए। पंचायत मीडिया की तय मांग थी, आज तक जमाती को
बिना मारे डिमांड रखी, डिमांड रखने के बाद हमने एक जगह दी और दिमान समाज को दी, जोगी समाज को दी और बाई समाज को दी, सैन समाज को। तो 3 गुट तो बांट दी, पहले गाँव में 2200 बांट दी और का काम करवाने तुरंत ही काम ऐसा होगा, मतलब 7 के साथ बढ़िया काम हुआ। इसने ग्रांट दे दी, पंचायत ने जमीन दे दी, सपाट पूछ गई। तो आज किया गया निवेश का कार्ड है, वापस शाम श्राइन बोर्ड खोलने जा रहे हैं। 14 तारीख इसकी आखिरी है। तो इन सभी समाजों ने जगह ही जरूरत की पहुँचा। जब कोई भी आवे सरदार लोग, कोई हमारे सैन समाज के है, हमारे जोगी समाज के है, तो वो गर्व से आया खैर अपने गर्व से रात को ग्रैंड से लगा सकते। इसलिए सम्मानित करेंगे रणवीर जी, शिव कुमार जी, बबला जी, रजनीश जी, सन्नी भाई, सभी थोड़ा थोड़ा फुल के लो जी, फोटो साफ आएगा। और जो मान सम्मान कर रहे हैं अपनी सीट ग्रहण करें जी। दो ये मुंह के बार नहीं मिलेंगे। बबला जल्दी आओ ना, बड़ी बात नहीं है थोड़ा स्पीड में यो एक बंदा आगे खड़ा है ना, वो फोया ना, वो जरूर देख फोया ना। मैं भाई अजीत से भी उनकी करता हूँ भाई आए, और जो सरपंच साहब मुगल जी आप भी आए और सम्मान करेंगी सरपंच साहब। हो गया ये नहीं ऐसा मत खड़े हो, बैठ कर साथ ही साथ में इन सरपंच साहब का दिखाई नहीं देंगे किसी ने। हाँ जी दादी सबके जो मान सम्मान कर लेना, बैठ कर रहो साथ। अपने गौतम लाल जी, वो जी राजवीर और गौतम लाल जी, इन्होंने कम से कम 200 धर्मशाला बना ली जी, लेकिन इन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं जितनी बढ़िया धर्मशाला जो भी समाज की होगी उससे बढ़िया धर्मशाला तक मैं तो बनी ना आगे बढ़ेगी जी। भूमिया खेड़े में सड़क का निर्माण 5 मिनट में पहुंच गया, 5 सौ जी आ जाए बात सिर्फ 5 बाबा लकीसर की, बाबा श्याम की और सभी गांववासियों, मैं अपनी तरफ से पूरे गांव को, जोगी समाज को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमारे से जगह मांगी, पंचायत में जमीन दे दी। उसके बाद जो जी चेयरमैन बन जी इसके पास गए, ऐसा तो किसी किसी का अपना सुनने में सुहागा हो गया, जगह भी शादी मिल गई और धर्मशाला भी साथ बन जाएगी। और ये इस तरीके की चौपाट हमें 3 गई है, एक सैन समाज को, एक दिमान समाज को और एक जोगी समाज को। 22 चौपाट पहले थी, 3 ही होगी, 25 होगी, इन सब की रोड होगी। भाई हमारे के पास भी जगह है, हमारे उपरांत का रास्ता है। और बाबा श्याम के ऐसी दया 14 तारीख को बाबा श्याम को अच्छा आया तो मंदिर भी श्राइन बोर्ड बन जाएगा। अब इस जगह का इतना ज्यादा फायदा हुआ, इस जगह कई करोड़ और एक दो 2-3 जी ने मतलब 19-20 लाख जितने भी दिए, आज नहीं बेस पे ब्रेक मार दिया। जैसा अगला भी कोटा हुआ उसमें फिर मौका दे देगी, फिर खाता है खर्च पड़ना 4 साल लगेगा जाऊंगी। और 2-3 ने तो बुम्बिया खेड़े में भी सेट दिया, शमशान घाट में भी दिया। ये भी मेरे हिसाब से 80-90 करोड़ का काम में दे दिया। और हमारी मोदी का थोड़ा पीछे खा गया, भाज गया, पीछे खा गया, भाज गया। चेयरमैन ही इसके पहले कुछ नहीं रहा, इसके कुछ था बेचारा लिया थरी हट के फिर सारी जगह काम करवाओ, खड़ी गोली बनवाओ, खड़ी कुछ करवाओ, ये भी इसका पास आता है। और भाई इसका पुराना बिजनेस अच्छी था, 3.5 साल में काम नहीं हुआ, ये शुरुआत ही बड़ा है तो बिल्कुल सामंती करके और ज्यादा चेयरमैन साहब इसकी बड़ी ज्यादा मांग करते व्यक्ति है सबका ज्यादा कर रहा है। राम राम हम सरपंच
सुंदर छोकर जिला पार्षद तुलकाना धाम से बोलना भी नहीं, सिर्फ एक बात हुई थी, भाई महावीर ये बता गांव में तुम्हारे लिए क्या करवाना है। हमारी एक क्या डिमांड थी जी, सरपंच साहब ने हमारे लिए जगह दे दी, आप हमारे लिए ये जगह बनी हुई में कमरा बनवा दो। इन्होंने बिना किसी भेदभाव हुए ये बोला भाई महावीर इतना जल्दी पैसा आज तक किसी समाज के लिए ना तो हुआ ना आगे होगा। महीने भीतर में 19 लाख रुपए पास कराया जी सुंदर चौक। इतना बड़ा काम एक महीने के भीतर पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा काम यो है जी। एक महीने के भीतर इन्होंने 19 लाख रुपए पास करा दिए। और हमारे अफसरा ने भी जी, हमारे कनिष्ठ अभियंता जी हैं अब श्री अमन जी, अब मैं सुंदर छोकर से विनती करता हूँ जी हमारे समाज के बारे में 2 शब्द कहें। भारत माता की जय श्री श्याम, जय लक्ष्मीश्वर बाबा, जय गौरव बाबा। आज के इस कार्यक्रम नव निर्माण जो कि समाज की चौपाल के धर्मशाला के उद्घाटन पर पहुंची हमारी ज्योति बेटी जिला परिषद चेयरमैन का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत छत्तीस बरादरी चुलखाना गांव की तरफ से करता हूं। और मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनें, मेरी मातृशक्ति, मैं सभी को राम राम और प्रणाम करता हूँ। ऐसा है जी, अभी सरपंच साहब कह रहे थे मैं चले गई तो चेयरमैन हमने जैसे ज्योति हमें शुरू में बने, मैं भी बना, ज्योति भी बनी, सरपंच साहब भी बने, सभी बने, फिर हमने ज्योति को चेयरमैन चुना तो हमारी उम्मीद बनी भाई हम काम करेंगे। तो इसमें थोड़ा क्या हुआ, सरकार ने 2 लाख रुपए की लिमिट रख दी भाई, 2 लाख रुपए की लिमिट के काम 2 लाख की लिमिट के ज्योति ने मुझे कुछ काम दिए, 20-30 लाख के काम हुए। कुछ हमने काम टेंडर के लगवाए, अपनी एस्टीमेट बनवाए, एस्टीमेट बनने के बाद में काम टेंडर में चले गए। हाँ, तो उसके बाद सरकार की पॉलिसी आई भाई ये काम सरपंच करेगा। इसने अपनी लड़ाई लड़ी, इसने एक शेरनी की तरह अपनी लड़ाई लड़ी, जो शेरनी अपनी लड़ाई लड़ती है वो उसके कागजों में कमी थी। 2-3 अपनी लड़ाई करके अपने भगवान ने इसको दोबारा इस सीट पर बैठने का मौका दिया। मुख्यमंत्री साहब ने, मनोहर लाल जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पूरी बीजेपी पार्टी ने, बाबा श्याम की कृपा रही, महादेव जी की कृपा रही। तो इसने मेरे को पूरे प्रभाव से बोला अंकल अब दोबारा हम बैठ गए हैं, आपकी भी पावर है हमारी भी पावर बराबर है, कोई बात नहीं। तो अंकल आप अपने काम बताओ। मैं बोला बेटे मैं दौली करने का भी चोर हो जाएगा मैं मेरे काम करवा। तो यहाँ बोली अंकल खुल का बोल, मैंने तो 1 करोड़ के काम किए। तो मैंने निकाह करना 1 करोड़ के काम गांव में दिए। पहले सबसे पहला काम जो कि समाज की चौपाल का दिया, महावीर भाई ने मेरे को बोला। और ये तो बोलने से भी पहले में जो मेरी जुबान हो रही थी, यहाँ सारे जो कि समाज के प्रधान भी हैं, जो कि समाज वाले भी हैं। मैं चुनाव में वोट मांगने आया, मेरा भतीजा प्रदीप बोला अंकल वहाँ चलना पड़ेगा, रात में बदले हो रही हर तरह चौपाड़ी की जुबान करनी है, वोट जीत देंगे। मैं बोला भाई जुबान तो मैं पक्की करा और वोट तो देनी पड़ेगी और ठीक है वो चौपाल भी बन जाएगी। तो आप भगवान के करने से मेरी जुबान भी पक्की होगी। तो दोबारा बढ़ने के बाद सबसे पहले जो कि समाज की चौपाल आज पूरे हरियाणा में उद्घाटन या पूरे पानीपत जिले में सबसे पहले यहाँ है। और 18-19 लाख के करीब गौशाला के साइड के भी जो कि न पास करे, और भाई भूमिया खेले के साइड के भी 18-19 लाख रुपये पास हुए। एक 13-14 लाख रुपए का नाला है, 8 लाख रुपए का शमशान घाट का गेट है। उसके बाद 1-2 नाले भी हैं और भी हैं। एक में हमारी जो कम से कम 100-125 साल पुरानी जो कालमट वाली, उसकी आज तक किसी ने सुध नहीं दी, वो बिल्कुल कंडम हो रही थी। और वो क्या नाम है यहाँ अपने छत्तीस बरादरी के काम आती है, वो कंडम हो रही थी। तुरंत प्रभाव से 2-3 ने उसको कंडम कराया और उसके लिए भी 20 लाख रुपए पास किए। तो मैं अपनी बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आगे भी अभी तो शुरुआत हुई है, मैं तो ये कहता हूँ इस गाँव को है ना स्वर्ग की तरह चमका देंगे। जो 1.5 साल बाकी, आप चिंता मत करो, आप डिमांड करो। सरपंच साहब एक और बुलाना हुआ करेगा बार-बार, आपका भी आओ मेरे भी दिया हुआ है, क्यों मेरे तो भी कुछ नहीं, मेरे तो भी कुछ आएगा, मेरी भी देने की इच्छा। एक ही गाँव के लोग सभी लोगों को यहाँ रस्ते पक्के करवाओ, क्यों जो भी चेयरमैन ने देर में भी जीरो हमें कहता कि जो कि तो कुछ मिला, मेरे तो भी कुछ मिलता। भाई हमारे पास सुनो, मेरे पास सरकार का पूरा आता है, CM का भी आता है, पंचायत मंत्री का भी आता है, विधायक का भी आता है, जो भी चेयरमैन रही, सरपंच बीजेपी का रहा, जिला परिषद बीजेपी का रहा, सारी सरकार सारे साथ रही। जब भी काम नहीं होंगे कब होंगे, काम भी नहीं होंगे कब होंगे। तो मैं ये कहता हूँ सरपंच साहब, तो मेरा भाई है मुझे, जो भी भाई कोई भी प्रस्ताव लेगा है रस्तोगे
और कोई भी चौपाड़ के या किसी चीज के आप उस नायक बीच के दो वो बिल्कुल आसान करना ना करवाना आप कर हमारा जिम्मेवारी, हम दोनों भाई मिलकर जो चीज का रिक्वेस्ट करेंगे, मंत्री तक करेंगे, एमएलए तक करेंगे, हम इस गांव का विकास बढ़ चढ़ कर करेंगे। तो मेरी तो यही प्रार्थना है और जो भी समाज से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी मेरे से जरूरत हो आधी रात 24 घंटे में तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। और भी काम जो होने हो, अभी जैसे सरपंच साहब ने प्रस्ताव दे रखे हैं उनके लिए भी हम तैयार हैं, जो भी बोलो। तो जय श्री श्याम, धन्यवाद। गाँव में काम बहुत हो रही पूरी डिमांड भी जाए जाने जाती हम लोग को बनानी शुरू फिर हम सब निकल गए प्रस्ताव, बस वो बक्स होगा प्रस्ताव तो मैं 2 महीने बक्स ऊपर में बढ़ा गया, ऐसे सिस्टम कर दिया नीटू भाई। आज के बाद उसके बाद गाँव में लाइन का कोई फायदा नहीं, तो सरकार तो काम कर रही है। और पार्षद भी अपना भाई और गौशाला का प्रधान भी है जी जो छज्जा से है प्रोफेसर है जी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, वो भी गौ माता की, बाबा गोरखनाथ की, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। गाना में पधारे हुए सबसे बड़ी पंचायत जिसके बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है, चाहे वो विधायक कार्य करे या सांसद करे या मुख्यमंत्री करे या जिला परिषद करे, जो भी कार्य होते हैं सबसे पहले सरपंच से रेजुलेशन मांगा जाता है और फिर वो कार्य पूर्ण होता है। तो ऐसे हमारे सरपंच सतीश ठोकर जी, साथ में हमारे पूर्व सरपंच मदन लाल शर्मा जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में हमेशा बाबा श्याम के, अब पार्षद जी की बात मैं बताऊं, एक पिता की तरह मुझे प्यार किया और हमेशा मेरे साथ रहे। अब कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि एक तरफ ये दिख रहा था कि ज्योति के पास कोई बहुमत नहीं है, तो हर कोई सोचता है कि मैं विपक्ष में कैसे बैठूं और मेरे गांव के काम कैसे पूरे होंगे, कैसे नहीं होंगे। उस चिंता को देखते हुए हमारे पार्षद साहब दिल से मेरे से दूर नहीं थे, जो मनोनिवेदन करती हूँ। अशोक छोकर जी, शिव कुमार जी, हमारे जय साहब अमन चौहान जी का भी स्वागत है, जोगी समाज के प्रधान का, और जो करती हूँ आभार करती हूँ, आपके चरणों में आपको नमन करती हूँ और आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि आपके गांव से पार्षद जो चुन के गया वो मेरे साथ खड़ा है, सुंदर छोकर, और गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। आज का जो कार्यक्रम है गांव चुलकाना में जोगी समाज की धर्मशाला के लिए शिलान्यास, गौ माताओं के लिए एक शेड का निर्माण का शिलान्यास जो है उसके लिए भी हम पहुंचे हैं। और मेरे हमेशा आदरणीय यशस्वी युवाओं की आवाज हमारे आदरणीय विधायक मनमोहन भड़ाना जी, जो मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं और हमेशा मेरे से बात भी करती हैं, मैं उनसे भी मार्गदर्शन मांगती रहती हूँ और मेरे साथ हमेशा खड़े रहती हैं। उनके प्रतिनिधि जसराज भाटी जी भी हमारे बीच में हैं और जसराज भाटी जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जसराज भाटी जी की ससुराल है यहाँ पे। भैया ने मुझे एक बात कही कि बहन जी जीए कॉलेज जो है ना, उसमें भी हमारे गांव की, आसपास के गांव की बेटियां और बेटे पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ समस्याएं हैं जो सबसे पहले प्रायोरिटी हमें लेनी चाहिए। बेंच की डिमांड थी तो मैंने वो भी डन कर दिया। जीए कॉलेज का एस्टिमेट भी वहाँ का बन के आ गया हमारे पास। सरपंच साहब पार्षद से अलग एक बार पहुंचे ऑफिस में, मैंने कहा, बोले कि क्या क्या काम सुंदर ने दिए हैं। मैं कहा अंकल जी ये काम आए हैं। बोले बहुत बढ़िया काम दिए हैं और इन्हीं कामों के लिए मैं आपके पास आया था और सुंदर ने दे दिए तो मैंने ही दे दिए। मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा अंकल और बताओ। बोले 4-5 नाले हैं वो भी बनवाने हैं, जिनके एस्टिमेट 60-70 लाख रुपए के सरपंच साहब के माध्यम से पहुंचे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो चुलकाना के जो पार्षद थे, आसपास के गांव के थे, सब कोई देखो अपने गांव के लिए कार्य करता है। और सुंदर छोकर 3 साल से कार्य नहीं हो पा रहे थे। उसका रीजन था, पहले
ये जो ड्रम कंडीशन थी उनको देखते हुए कि पार्षद ये करेगा, सरपंच ये करेगा, फिर हमारी चेयरमैन ने टूट गई, विपक्ष में हम बैठ गए, वो रीजन रह गया। अब परमात्मा ने दोबारा आशीर्वाद दिया, बाबा श्याम ने, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम ने हमें सहारा दिया और इस कुर्सी पे बिठाने में जो मेरे बाबा महादेव ने और बाबा श्याम ने कृपा करी, जो आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और हमारे नयन सिंह सैनी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे विधायक मनोहर भडाना जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने जो आशीर्वाद दिया और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद में चेयरमैन बनाया, तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करती हूँ। ये रिकॉर्ड हरियाणा में पहली बार बना है कि कोई एक टर्म में 2 बार चेयरपर्सन बन गया। तो ये जब चेयरपर्सन वाली बात थी, 8-8 वोट होना और मैं वहां से रोते हुए निकलना कि मैं हार स्वीकार करती हूँ। जोगी समाज के प्रधान प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में कृष्ण बुटाना जी पहुंचे हैं। मैं अंकल जी का धन्यवाद करती हूँ, यहाँ पहुंचने पर आभार करती हूँ। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। परिषद पानीपत की चेयरपर्सन के नाते मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जिला परिषद के जितनी भी ग्रांट है सभी गांव में चाहे 10 लाख पहुंचे चाहे 5 लाख पहुंचे। पानीपत की 178 पंचायतें हैं और 2 पंचायतें अभी नई बनी हैं, 178-180 के लगभग पंचायतें हैं हमारी। अभी तक ऐसा एक भी गांव नहीं बचा होगा जहां पे जिला परिषद का ग्रांट ना पहुंचा हो, चाहे वो मेरे कार्यकाल की बात हो या मेरे हटने के बाद दूसरी चेयरपर्सन बनी उनके कार्यकाल की बात हो। काम तो उन्होंने भी किए हैं और जिला परिषद का पैसा तो उन्होंने भी दिया है, चाहे वो कहीं पे भी दिया हो, तो मैं उनका भी देखो धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जिला परिषद की कुर्सी को संभाला, वो एक अलग बात थी कि उनके डॉक्यूमेंट कैसे थे कैसे नहीं, लेकिन कार्य उन्होंने भी किया, उनका भी धन्यवाद है। और आज जिला परिषद के द्वारा गांव में चुलकाना धाम में जोगी समाज के लिए 19 लाख रुपए के लगभग जो ग्रांट पास की गई है, ये एक धर्मशाला के लिए जो हमने कार्य किया है। गांव चुलकाना में 36 बिरादरी से, पूरे हरियाणा से, पूरे भारत से और देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। और जब हमारे यहाँ पे बसंत पंचमी के लिए भीड़ लगती है, बैसाखी पे जो भीड़ लगती है, तो गांव में रुकने की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। इसलिए हमने सोचा कि हर एक समाज के लिए इस गांव में तो जरूर चौपाल बननी चाहिए और उसमें जो भी आए श्रद्धालु आए उनके लिए चाहे गद्दे की सुविधा हो, उनके लिए बिस्तरे की सुविधाएं हो, उनके लिए खाने के लिए लंगर लगाने की सुविधाएं हो। हम ऐसे कार्यों को प्रायोरिटी पे लेते हुए, हम उन श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए और समाज को विशेष तौर पे सनातन धर्म और हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कि हमारे युवा बच्चे हमेशा ये जाने और पहचाने कि हमें राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ना है, हमें देशभक्ति की भावना से आगे बढ़ना है, हमें एक एक ईंट से महल बनता है, एक एक समाज से समाज का और देश का कल्याण होता है। भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमें सभी धर्मों की जरूरत है, सभी जातियों की जरूरत है। तो हमें अपने हिंदुत्व की भावना को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्र हित की भावना को देखते हुए विकसित भारत का सपना 2047 में जो मोदी जी ने रखा है, उसकी चिंता हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी करते हैं। हमारे हमेशा मनोहर बाबू जी उसकी चिंता करते हैं और हम उनके ही मार्गदर्शन पर आगे बढ़ते हैं। और यही हमारी सोच है कि हम गांव के विकास के लिए, सर्व जातीय विकास के लिए हमेशा कार्य करते रहें और अपने गांव को विकसित गांव बनाए, विकसित हरियाणा बनाए और विकसित भारत बनाए। इसी के साथ मैं आपके समस्त सर्व जातीय 36 बिरादरी का गांव चुलकाना का धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। अब हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जोगी समाज श्री कृष्ण बुटाना जी का जोगी समाज नाम से नाम करेंगे जी, कृष्ण बुटाना जी। हमारे बीच में सूरजबान जी जोगी सनातन शाला कुरुक्षेत्र में प्रधान है, उनका भी
ये हमारे परिवार से ही है जी, यूनिवर्सिटी में प्रधान है और जो कि समाज क्षेत्र के धर्मशाला का प्रधान है जी। चेयरमैन श्रीमती ज्योति जी मैम, जसराज सरपंच कालादान ज्योति मैम, जसराज जी, सुंदर जी। जय श्री राम। किशन बाबा की, बाबा गुरु गोरखनाथ की। जिला पानीपत के हमारे जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती ज्योति शर्मा जी, जो एक वनवास काटने के बाद में हमारे बीच में तो, लेकिन अगले सुबह वनवास पर जाना पड़ा। लेकिन वनवास काटने के बाद में जो दीपावली और जो आप इस पावन धरा पर आपने जो अपनी कलम से जो विकास कार्य की जो गंगा परवाह बहना का काम किया, मैं अपनी तरफ से आप सबकी तरफ से माननीय विधायक तरफ से दिल की गहराइयों से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने जो कठिन परिस्थितियों में एक सैनिक की तरह से जो संघर्ष किया वो हम किसी से बात छुपी नहीं है। और हमारे सुलगाना धाम के सरपंच सतीश छोकर जी, हमारे पार्षद सुंदर छोकर जी, हमारे पूर्व सरपंच मदन छोकर, ब्लॉक समिति के पूर्व पार्षद विकास, मैं तो ये कहूँगा हमारे रिश्तेदार है, जिला प्रचारक है, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। भाई साहब ने उनका भी दिल की गहराइयों से भाई साहब का अभिनंदन करना, अमित छोकर जी। और हमारे बीच में चाचा रतन सिंह जी छोकर है, विकास जी है, हमारे बीच में रामधन सैनी जी है, दक्षिणा से सरपंच है, कृष्ण जी है, हमारे भी आए हैं यहाँ पर पहुंचने पे आप सभी का दिल की गहराइयों से। हमारे बीच में पल्ली प्रधान जी भी है, रणधीर जी हमारे गौशाला के प्रधान है, बाबूजी कंवर सिंह छोकर जी, अशोक छोकर जी है, हमारे सरपंच जी अशोक छोकर जी। मैं आप सभी का, हमारी गंगा जैसी पवित्र माताएं बैठी हैं, मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। अभी ज्योति बहन जी बता रही थी जो विकसित भारत की बात है, देखो आपके सहयोग से, आपके प्यार से हमारी केंद्र में सरकार है, हमारे प्रदेश में भी सरकार है, और हमारे जिला परिषद की जो चेयरमैन है वो भी आपकी है, आपका सरपंच है, ये त्रिवेणी है ये तो। और हम सभी का क्या योगदान रहना उस पर हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम इन चीजों से, आपसी मतभेदों से उठकर अगर विकास की बात आए, गलियों की बात आए, चौपाल की बात आए, गांव के रास्ते की बात आए, लाइटों की बात आए, हो जाएगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि बाबा साहब की कृपा है, जब वो चाहते हैं तभी होता है। और बाबा साहब की कृपा से आज जो शिलान्यास करने आए हैं गौशाला का और जो कि समाज का, मैं तो नाथ समाज का भी आभार हूँ, क्योंकि 2014 से लगातार आपने बीजेपी को वे चुरकाना धाम की सभी समितियों के हमारे सम्मानित सदस्य, हमारे सरपंच साहब सतीश जी और हमारे मदन लाल सरपंच जी, भाई सुंदर चौकर जी, सभी सम्मानित व्यक्ति जितने भी मंच पर उपस्थित हैं, उन सभी को, व चुरकाना धाम के सभी वासियों को, व हर गांव से आए हुए सभी जितने भी आज हमारे चुरकाना धाम, हम तो ये कहते हैं कि ज्योति शर्मा जी ने जो जब से ज्यादा दिन नहीं हुई, जब इन्होंने दोबारा से इलेक्शन श्याम बाबा की कृपा से होया और एक तरफा ही काम होया, श्याम बाबा की कृपा रही है, दोबारा से इनको क्या खड़ा है, फसल खराब हुई पड़ी है, मैं कभी टाइड का पैसा है, पहला एस्टिमेट आपका ही बनवाऊंगी, तो वो एस्टिमेट बन के जी साहब ने हमारे पास भेज दिया, उस जोड़ को खाली करवा के और एक का सौंदर्यकरण, इनके दोनों जोड़ों का सौंदर्यकरण हमने लिया, जिसमें 45 से 50 लाख का खर्च आएगा, वो राखसेड़ा के सरपंच को दिए। ज्योति शर्मा का गांव की तरफ से, गौशाला कमेटी की तरफ से दिल से धन्यवाद करता हूं। भाई सुंदर जिला पार्षद से हमने एक बार कहा, इन्हें एक बार कहते ही हमारी गौशाला के लिए शेड मंजूर करवा दिया। इसके लिए मैं बहन ज्योति का और पार्षद सुंदर का दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहता हूं, भाई हर आदमी मांगने से मिलता है, लेकिन हमारे सरपंच सतीश छोकर ने
किसी गांव के आदमी ने इसको ये नहीं कहा भाई गौशाला में लैट्रिन बाथरूम की कमी है। इसने अपनी मर्जी से बगैर किसी कहे से गौ माता की बहुत ही आदरणीय जिला परिषद की चेयरमैन ज्योति शर्मा जी, गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच, जिला पार्षद और अन्य गांव से आए सरपंच, मातृशक्ति और बड़े बुजुर्ग और प्रतिनिधि है और सूरज बांधिया जो मेरे सभी सम्मानित मंच और सभी साथी। देखिए आज गौ माता ने आपको काम करने के और समय दिया है, तो आप लंबे समय तक ऐसे ही कार्य करते रहो। आगे भी आप बढ़ चढ़ कर आपका प्यार, समाज का सहयोग सबका आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय गौ माता। ज्योति मैम उधर आ जाओ, आप फोटो समाज भी लगाएगा, वहाँ पे ले लो। भी लगाएंगे। चौरासी सिद्धों की जय, नगर खेड़े की जय, गौ माता की जय। हाँ ठीक है, ठीक है। बोल जोगी समाज की प्रसाद लेकर जाइए जी सारे। प्रसाद है, प्रसाद लेकर चलिए। चलो चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो जी, चलो भाई प्रधान जी। बंधा हुआ है। एक दूसरा दे दो, दूसरा दे दे। इसका बंद वाला गला टूटेगा, मारो अंगला, मारो अंगला का गला। गुरु गोरखनाथ की जय, वीर बाबा की जय, जय श्री साईं, जय श्री राम, जय श्री साईं, जय साहब। बात है गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम महादेव। नमो। फोटो लेकर भाई थोड़ा साथ में लो भाई, करियो एक बार।